वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम सर्वसिद्धि पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको होम लोन का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और ये जो होम लोन का प्रोसेस है ये सारे बैंकों के लिए सेम होगा, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, या कोई भी अन्य बैंक हो जो होम लोन प्रोवाइड कराती है। इन सब के लिए मैं आपको बिल्कुल एक कॉमन प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये प्रोसेस सारे बैंकों के लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 10,000 या 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख है, उस व्यक्ति को कितने तक का होम लोन मिल सकता है, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक सैलरीड पर्सन, एक जॉब वाला पर्सन, उसके लिए होम लोन का क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि एक बिजनेसमैन, उसके लिए होम लोन का क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय के लिए लोन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप कम से कम कितने अमाउंट का लोन ले सकते हैं और अधिक से अधिक कितने अमाउंट का लोन ले सकते हैं दोस्तों। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो बेसिक सवाल होते हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो हमसे पूछते भी हैं कि हमारी सैलरी इतनी है, हमें कितना लोन मिलेगा दोस्तों। तो इसका आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50,000 रुपये पर मंथ है, तो आपको उस केस में अपने सैलरी का 60 टाइम्स कर लेना है, इतना आपको होम लोन मिल जाएगा। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो 50,000 को 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको 30 लाख तक का होम लोन मिल जाएगा। आप 30 लाख तक के होम लोन के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर आपकी सैलरी 10,000 या 20,000 या 30,000 है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 60 से, और जो भी अमाउंट आएगा इतने तक का आपको होम लोन मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं कि एक सैलरीड क्लास पर्सन के लिए होम लोन का क्या प्रोसेस होता है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप या गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। सबसे पहले आपको अपना सैलरी स्लिप देना होगा। आपको पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप देना होता है, लेटेस्ट 3 मंथ्स का। इसके बाद आपको 6 मंथ्स के जो है बैंक स्टेटमेंट देने होते हैं। आपका जो सैलरी अकाउंट है उस अकाउंट का लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होता है। इसके अलावा आपको जो है फॉर्म 16 देना होता है या फिर आईटी रिटर्न देना होता है। तो नॉर्मली कंपनीज आपको जो है फॉर्म 16 प्रोवाइड करती हैं। तो लास्ट 2 इयर्स का आप फॉर्म 16 दे सकते हैं, या फिर अगर आप फॉर्म 16 आपको नहीं मिलता है तो आप पिछले 3 साल का आईटी रिटर्न का कॉपी दे सकते हैं। तो ये 3 तो बिल्कुल मस्ट डॉक्यूमेंट हैं आपके जो हैं इनकम के लिए। सैलरी स्लिप, इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप का बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, और साथ ही साथ आईटी रिटर्न या फिर फॉर्म 16, ये आपको देना होता है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना पैन कार्ड देना होगा, 5 से 7 आपके जो है फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे पासपोर्ट साइज में। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बैंक को देना होता है होम लोन के लिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेसमैन के लिए होम लोन का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े से अलग लगेंगे। आपके लिए मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का एड्रेस प्रूफ देना होगा। इसके बाद आपको जो है अपनी कंपनी का पिछले 3 साल का बैलेंस शीट देना होगा। इसके अलावा आपको अपनी कंपनी का पिछले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना होगा, 3 साल का आपको देना होगा वो भी। साथ ही साथ आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं आप, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अब तो आपको जीएसटी भी देना होगा, आपको जीएसटी साथ में जीएसटी सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं या आपकी सीए फर्म है तो आपको अपने जो है डिग्री भी देने होंगे, या फिर कोई अन्य प्रोफेशनल आपका जो है बिजनेस है, आपको अपनी प्रोफेशनल डिग्री भी साथ में देनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए लगेंगे और इसके बाद आपको होम लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब आपको होम लोन से जुड़ी हुई कुछ और मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख से लेके 30 लाख तक के अंदर है,
मतलब अगर आप 30 लाख से अंदर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वैसी प्रॉपर्टी पे आपको 90% होम लोन मिल जाता है। जी हाँ, अगर आप 30 लाख की प्रॉपर्टी सपोज ले रहे हैं तो आपको उसमें 90% लोन मिल जाता है होम लोन, यानी कि 27 लाख आपको होम लोन मिल जाएगा और आपको मात्र 3 लाख रुपए एडवांस अपने जेब से देना होता है। अब अगर बात करें 30 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी, तो अगर आप 30 लाख से लेकर 75 लाख तक की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इस केस में आपको जो है 80% होम लोन मिलता है। तो 30 लाख के ऊपर अगर आप 40 लाख या 50 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें आपको 80% होम लोन प्रोवाइड होता है। और अगर हम और बात करें तो 75 लाख से अधिक की अगर प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक मैक्सिमम 75% तक होम लोन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आप में से शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक एज लिमिट क्या होती है बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप होम लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और आपकी उम्र 70 साल से अधिक है तब भी आप होम लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि 18 साल से 70 साल के बीच में ही आप होम लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगला जो पॉइंट है कि आप अधिक से अधिक और कम से कम कितने साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो लोन कम से कम आपको 5 साल का लेना होता है। 5 साल से कम अवधि का आप लोन नहीं ले सकते हैं, और अधिक से अधिक आप 30 साल का होम लोन ले सकते हैं। 30 साल ड्यूरेशन तक का आप होम लोन ले सकते हैं, और कम से कम 5 साल का होम लोन का ड्यूरेशन मस्ट होता है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट था कि आप जो है मिनिमम कितने लाख का होम लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम कितने लाख का होम लोन ले सकते हैं। तो नॉर्मली देखा यह जाता है कि बैंक आपको 8 लाख से कम होम लोन नहीं देना चाहती है। तो आप ये मान के चलो कि आप मिनिमम 8 लाख तो आपको होम लोन लेना ही होगा। कई सारे एक्सेप्शंस में बैंक 5-6 लाख की लोन देती है, बट वो एक्सेप्शंस होते हैं। तो नॉर्मली 8-10 लाख से ऊपर ही बैंक होम लोन देना चाहती है, तो इससे आप कम होम लोन नहीं ले सकते हैं। और अधिक से अधिक तो आप जितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे उतना आपको होम लोन मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी टीम सर्वसिद्धि आप लोगों के लिए बीच बीच में लेकर आते रहती है। बहुत ही जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।